भगवान यीशु को टांगा गया, एक कील इस हाथ में, एक कील इस हाथ में, एक इस पाँव में, एक इस पाँव में, 4 कील भगवान यीशु भगवान के घर। 4 कील में जो भगवान कह रहे हैं कि ये भगवान यीशु है, ये चले गए। सैकड़ों बाण जिनके शरीर में चुने हुए थे, पितामह भीष्म, जिसको तुम भगवान भीष्म मानते हैं। ऐसे रील्स आपने YouTube, Facebook और Instagram में कई बार देखा होगा, जहां पर लगातार ये लोग यीशु मसीह का निंदा करते हैं और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ ऐसी बद्दी बातें कहते हैं। वैसे ये लोगों के पास उनके खुद के धर्म के बारे में बोलने के लिए कुछ शायद नहीं है, इसलिए हमेशा यीशु मसीह और क्रिश्चियनिटी को टारगेट करके ऐसी बेबुनियाद बातें करते हैं। वैसे ये जो प्रश्न है कि कैसा भगवान है तुम्हारा जो 3 किले में मर गया, इस आर्ग्यूमेंट का जवाब मैंने काफी टाइम पहले बना दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो जरूर उस वीडियो को देखना। लेकिन इस वीडियो में यीशु मसीह का कंपैरिजन भीष्मा के साथ हुआ है और उसी का जवाब मैं पेश करने जा रहा हूं। खैर, भीष्मा जो महाभारत का कैरेक्टर है और यीशु मसीह जिसे हम खुदा कहते हैं, ये दोनों का कंपेयर करके बहुत ही गलत तरीके से वीडियो बनाकर, म्यूजिक डालकर, लगातार पोस्टर्स के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से लोगों को भरमाया जा रहा है और लोगों के बीच में आग उगला जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं डायरेक्ट कंपैरिजन दूंगा यीशु मसीह का और भीष्मा का, और सुनने के बाद आपको खुद को लगेगा कि किसको किसके साथ कंपेयर कर दिया। यीशु मसीह को भीष्मा के साथ कंपेयर कर दिया। इस वीडियो में 4 ऐसे मुख्य बातों पर मैं अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करूंगा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और उन लोगों को भी आप जवाब दे सकते हैं जो भीष्मा को यीशु के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हम बाइबल वाले यीशु को और महाभारत वाले भीष्मा को 4 मुख्य बिंदुओं पर परखने जा रहे हैं। सबसे पहला, जन्म। यीशु मसीह का जन्म क्यों और कैसे हुआ, भीष्मा का जन्म क्यों और कैसे हुआ। दूसरा, यीशु मसीह का जीवन कैसे था, भीष्मा का जीवन कैसे था। तीसरा, यीशु मसीह का मृत्यु क्यों हुआ, कैसे हुआ, भीष्मा का मृत्यु क्यों हुआ, कैसे हुआ। और फाइनली, यीशु के मृत्यु के बाद क्या हुआ और भीष्मा के मृत्यु के बाद क्या हुआ। ये 4 मुद्दों को सुनने के बाद कोई हिम्मत नहीं करेगा यीशु मसीह को किसी और के साथ कंपेयर करने के लिए। एक बार फिर से इस वीडियो को प्ले करता हूं ताकि आपको उसका आर्ग्यूमेंट समझे, और जैसे ही वीडियो समाप्त होता है ये 4 मुद्दों को मैं प्रूफ के साथ प्रेजेंट करने जा रहा हूं। डिटेल में नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में रखूंगा। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप सारे लिंक को ओपन करके खुद पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं। क्रूस में जब भगवान यीशु को टांगा गया, एक कील इस हाथ में, एक कील इस हाथ में, एक इस पाँव में, एक इस पाँव में, 4 कील भगवान यीशु भगवान के घर। 4 कील में जो भगवान कह रहे हैं कि ये भगवान यीशु है, ये चले गए। सैकड़ों बाण जिनके शरीर में चुने हुए थे, पितामह भीष्म, जिसको तुम भगवान भीष्म मानते हैं। पहला पॉइंट, हम जन्म के बारे में बात करेंगे। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर एक समय में इंसान के पाप और श्राप को क्षमा करने के लिए मनुष्य बनकर जन्मा, जिसे हम यीशु कहते हैं। जी हाँ, बाइबल में क्लियरली लिखा है कि यीशु मसीह जो दुनिया का सृष्टि करता है, वो खुद से होकर जन्म लिया ताकि सारे संसार के पाप और श्राप को माफ कर सके। तो यीशु मसीह का जन्म जबरदस्ती नहीं हुआ, और यीशु मसीह का जन्म का कारण था ताकि आप और मैं आजादी पा सके। लेकिन क्या भीष्मा का जन्म का भी कारण यही है? बिल्कुल नहीं। जब हम भीष्मा के बारे में पढ़ते हैं, महाभारत के आदि पर्व से लेकर उद्योग पर्व तक कई सारे बातें हैं, उनमें से बहुत सारी बातों को एक एक करके इस वीडियो में मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं। हम बात कर रहे हैं भीष्मा के जन्म के बारे में। क्या भीष्मा का जन्म खुद की इच्छा से हुआ? बिल्कुल नहीं। जब आप उनके किताब को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि 8 वासु हैं, जैसे पृथ्वी, जल, वायु। उसमें से एक वासु हैं जिसे प्रभासा कहा गया था, द्यू कहा गया था, जो भीष्मा का पहला जन्म था। उस जन्म में जो 8 वासु में से एक वासु भीष्मा थे, जो प्रभासा के नाम से, द्यू के नाम से थे। उन्होंने कुछ तो ऐसा किया जिसके वजह से उनको अगले जन्म में भीष्मा के रूप में जबरदस्ती जन्म लेना पड़ा। जी हाँ, क्या हुआ, शॉर्ट में स्टोरी बताता हूं। आपने कई बार कामधेनु इस गाय के बारे में सुना होगा। उस कामधेनु गाय के समान एक और गाय है, नंदिनी। वशिष्ठ नाम के एक साधु संत थे।
जो नंदिनी इस गाय को अपने रीति रिवाजों के लिए, पूजा के इस्तेमाल के लिए रखे थे। लेकिन जो ये दीव के पति हैं, प्रभासा की जो पत्नी है, उनको वो नंदिनी गाय बहुत ही अच्छी लगी और उन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट करके प्रभासा को, यानी कि भीष्मा के पिछले जन्म के उस व्यक्तित्व को कहा कि मुझे वो नंदिनी गाय चाहिए। और वाइफ ने जो मांगा, पत्नी ने जो मांगा, उसको सही है गलत है ये सोचे बिना प्रभासा यानी कि जो भीष्मा है वो क्या करते हैं, बाकी 7 वासुओं का मदद लेकर उस गाय को वहां से चोरी करके चले जाते हैं। और जैसे ही वहां से चोरी करके चले जाते हैं और थोड़े समय के बाद ये संत वशिष्ठ लौटते हैं, उनके दिव्य शक्ति से उनको पता चल जाता है कि जो भीष्मा है बाकी 7 वसुओं के मदद से उन्होंने नंदिनी गाय को चुरा लिया है। ये सुनकर उन्हें बहुत क्रोध आता है और वो श्राप देते हैं कि तुम मनुष्य बनकर जन्मोगे। तो यीशु मसीह का जन्म सारे मानव जाति के पाप को मिटाने के लिए खुद से लिया हुआ जन्म है मनुष्य के रूप में। और उसी तरफ हम भीष्मा के जन्म के बारे में देख रहे हैं कि वो अपने दिव्य स्थिति में भी वो अपने वाइफ के लिए चोरी कर रहे हैं बाकी वसुओं के साथ। और वो चोरी के परिणाम के कारण वो श्रापित होकर वो भीष्मा बनकर जन्मे। क्या हम ये श्रापित होकर जन्म लिए भीष्मा को श्राप को माफ करने वाले खुदा यीशु के साथ कंपेयर करना चाहते हैं? ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, हम यीशु के जीवन और भीष्मा के जीवन के बारे में देखेंगे। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, यीशु मसीह के एक एक बातों को दुनिया के बड़े बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि ऐसी शिक्षा पूरे दुनिया में किसी ने दिया नहीं है। यीशु मसीह ने प्रेम का संदेश दिया है, यीशु मसीह ने मदद करने के लिए कहा है, यीशु मसीह ने जो नफरत करता है उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पास जो है वो दूसरों को दो, यीशु मसीह ने चमत्कार किए, यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, यीशु मसीह ने लोगों के जीवन को बदला, यीशु मसीह ने मृतकों को जिलाया। ऐसी कई सारी बातें हमें यीशु के जीवन से देखने मिलती है। लेकिन जब हम भीष्मा के जीवन के बारे में बात करते हैं, उस श्राप के बाद भीष्मा मनुष्य बनकर जन्मा, उस जन्म में भी एक बहुत बड़ा गलती भीष्मा ने किया जिसके वजह से तीर से मरने के घटना को सामना करना पड़ा। ये कहानी को भी शॉर्ट में बताता हूं। कहानी है अंबा, अंबिका और अंबालिका, जो 3 बहनें हैं। काशी किंगडम के जो राजा हैं, उनकी ये 3 बेटियों के लिए काशी के राजा ने स्वयंवर रखा था, जहां पर इन बेटियों के द्वारा खुद के लिए दूल्हा चुना जाएगा। उनमें से जो एक बेटी है अंबा, वो शादी के उस स्वयंवर के टाइम पे वो निर्णय लेकर रखी थी कि मैं एक सौबाला का जो राजा साल्वा है उसके गले में मैं वरमाला डालूंगी, क्योंकि वो पहले से एक दूसरे से प्रेम करते थे। अंबा और राजा साल्वा जो सौबाला राज्य के थे, वो एक दूसरे से प्रेम करते थे। ये जानकारी भीष्मा को नहीं था। लेकिन जैसे ये स्वयंवर के बारे में भीष्मा ने सुना, वो तुरंत वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं ये तीनों को अपने साथ ले जा रहा हूं, कोई रोक सकता है तो रोक लो। इन्होंने जबरदस्ती अंबा के दिल में क्या है ये जाने बिना उनको किडनैप कर लिया और चले गए। बहुत सारे लोगों ने जीतने का कोशिश किया, रोकने का कोशिश किया, लेकिन भीष्मा तो बहुत ही पावरफुल आदमी थे, उन्हें कोई हरा नहीं पाया। इनफैक्ट जो राजा साल्वा है वो भी हार गए और उन्होंने अपना हाथ खड़े कर दिया कि अब मैं नहीं लड़ सकता हूं, और यहां से अंबा को हस्तिनापुर ले गए ताकि वो अपने भाई विचित्रवीर्य के साथ शादी कर सके। लेकिन जैसे ही हस्तिनापुर पहुंचे, अंबा ने कहा कि मेरे दिल में तो राजा साल्वा के लिए प्यार है, तो मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। ये बात को सुनकर भीष्मा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम रिटर्न चले जाओ। जैसे ही उन्होंने कहा रिटर्न चले जाओ, अंबा जाती है साल्वा राजा के पास। साल्वा राजा उसको मना कर देता है, यह कहकर नहीं कि मेरा निंदा हुआ है और ये जो युद्ध के खिलाफ है, जो मैं हार गया हूं, उसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं। अंबा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन राजा साल्वा उसको दोबारा भेज देता है और वहां से दुखी होकर बेचारी अंबा जो है वापस हस्तिनापुर जाती है और वहां पर जाकर भीष्मा को कहती है कि तुम्हारे वजह से मेरे जीवन में ये इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, अब तुम ही इसका उपाय दो, मुझे विचित्रवीर्य से शादी कराओ। विचित्रवीर्य ने मना कर दिया
और वहां से दुखी होकर अब अंबा ने कहा कि ठीक है, विचित्रवीर्य ने मना कर दिया, तुम मेरा लाइफ को बिगाड़ रहे हो, तो भीष्मा तुम मुझसे शादी करो। भीष्मा ने भी शादी करने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य लिया था। और इससे क्रोधित होकर अंबा तपस्या करने लग गई। वो रिवाजों को फॉलो करने लग गई, उपवास करने लग गई, बहुत सारे रिवाजों को फॉलो करके एक शक्ति पाया। और वो शक्ति को पाकर उन्होंने कहा कि एक जन्म मैं लेना चाहती हूँ जहां पर मैं भीष्मा को रिवेंज लूंगी, भीष्मा से बदला लूंगी। एक मिनट के लिए सोच कर देखिए, हमने यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखा और हम यहाँ पर भीष्मा के जीवन के बारे में देख रहे हैं, जहां पर वो एक लड़की का लाइफ खराब हुआ है उनके कारण, उन्होंने किडनैप किया है। क्या ऐसे कैरेक्टर को हमारे पवित्र परमेश्वर यीशु के साथ कंपेयर करना जायज है? इसी के साथ मैं तीसरे पॉइंट में जाना चाहता हूं, यीशु मसीह का मृत्यु और भीष्मा का मृत्यु। यीशु मसीह का मृत्यु क्यों हुआ उसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन यीशु को मरना क्यों पड़ा, वो ऐसे ही पाप को क्यों नहीं क्षमा कर सकते थे, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर उसको वीडियो को देखना। यीशु मसीह खुद से आपके लिए और मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलि हुआ ताकि हम आज़ादी पा सके। यीशु मसीह को किसी ने जबरदस्ती नहीं किया मरने के लिए। यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं स्वयं अपने जीवन को रखता हूं और मैं स्वयं अपने जीवन को लेता हूं। लेकिन हम भीष्मा के मृत्यु के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने एक घटना बताया था अंबा का, वो एक श्राप पड़ गया था भीष्मा के ऊपर उनके लाइफ को बिगाड़ने के लिए, और अंबा ने ठान लिया था कि मैं भीष्मा से बदला लेकर रहूंगी। एक छोटा सा क्लिप प्ले कर रहा हूं, आप देखिए। तुम्हें नया जन्म लेकर आऊंगी प्रतिशोध लेने। 25 वर्षों बाद भी मैं तुम्हारी मृत्यु का संकल्प लेकर जन्म लूंगी। तुमने हस्तिनापुर के जिस सिंहासन के लिए मेरे जीवन का नाश किया है, उसी सिंहासन के लिए तुम दिन रात संघर्ष करते रहोगे। वो सिंहासन तुम्हें एक दिन भी शांति भरी निद्रा प्राप्त करने नहीं देगा। और जब तुम्हारी आत्मा तक को वृद्धत्व और थकान घेर लेगी, मैं तब आऊंगी तुम्हारी मृत्यु बनकर। कड़ी तपस्या कर कर फाइनली अंबा ने जन्म लिया शिखंडी के रूप में। जी हाँ, ये महाभारत के अंतिम युद्ध के समय में आप ये पढ़ सकते हैं, जहां पर शिखंडी युद्ध के मैदान में भीष्मा के ऊपर बाण चलाकर, तीर चलाकर उनको मारती है। तो यीशु मसीह का मृत्यु खुद से हमारे पाप और श्राप के लिए हुआ, और यहाँ पर भीष्मा का जो मृत्यु है उनके खुद के मिस्टेक के लिए, खुद के मुक्ति के लिए हुआ, जहाँ पर एक व्यक्ति पुनर्जन्म लेकर आकर उनके लाइफ को बिगाड़ने का हिसाब या फिर उसका जवाब उस तीर के रूप में। देवी अम्बा, आपने कहा था कि जब थकान मेरी आत्मा तक को घेर लेगी तब आप आएंगी। आज उस श्रम का अनुभव कर रहा हूँ मैं। मेरी आत्मा तड़प रही है मुक्ति के लिए। हृदय मुक्ति के लिए ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाएगा। निर्बल आत्मा तुम्हारी देह का भार नहीं उठा पाएगी। प्रतीक्षा करो मुक्ति की, प्रतीक्षा करो मृत्यु की, प्रतीक्षा करो मेरी। अब मैं चौथे पॉइंट के बारे में बात करता हूं, मृत्यु के बाद क्या। यीशु मसीह का क्रूस पर मृत्यु तो हुआ, उन्हें दफनाया गया, लेकिन जैसा यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया था और सटीक तरीके से कहा कि मैं तुम्हारे पापों के लिए मरूंगा और फिर से जिलाया जाऊंगा, वैसे ही तीसरे दिन मृतकों में से यीशु जिंदा हुआ। और यीशु के जिंदा होने से हमें पाप की क्षमा, हमें आज़ादी मिली है। लेकिन उसी साथ हम भीष्मा के बारे में बात करते हैं। उन हजारों तीरों से मरने के बाद क्या भीष्मा का पुनरुत्थान हुआ? नहीं, भीष्मा का मृत्यु हुआ और समाप्त हुआ। तो आप उस व्यक्ति को जिसका मृत्यु होकर समाप्त हो गया, पुनर्जीवित होने वाले यीशु मसीह जो खुदा हैं, उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो ये 4 पॉइंट मेरे प्रियो मुझे लगता है काफी है उन लोगों के लिए जो भीष्मा को यीशु के साथ कंपेयर करते हैं, बिना ये जाने कि उनका किताब उनके महाभारत के कैरेक्टर के बारे में क्या कहता है। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और उन सारे रील्स के कमेंट सेक्शन में भी डालें जहां पर ये कहते हैं कि हमारा भीष्म पितामह को देखो,
इतने तीर लग गए, तुम्हारा यीशु 3 किलो में मर गया। उनको ये पूछो कि यीशु मसीह का मरना और भीष्म का मरना खाली 1 पॉइंट में नहीं 4 पॉइंट में बात करिए। क्या आप यीशु मसीह जो संसार को बनाने वाला परमेश्वर खुद से मनुष्य बनकर जन्म लिया, उसको चोरी कर कर श्रापित होकर जन्म लेने वाले व्यक्ति के साथ आप कंपेयर करेंगे? क्या उस यीशु के पवित्र जीवन को, जिन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा दी, उस व्यक्ति के साथ कंपेयर करेंगे जो अम्बा के जीवन को बिगाड़ कर और उसकी शादी नहीं होने का कारण बना और उसका श्राप मोल लिया किडनैप करके स्वयंवर से? क्या आप उसको ऐसे व्यक्ति के साथ कंपेयर करना यीशु मसीह को ऐसे व्यक्ति के साथ कंपेयर करना चाहेंगे जो श्राप के कारण अम्बा के हाथों से तीर के कारण मरा, जहां पर यीशु मानव जाति को बचाने के लिए मरा? क्या आप ऐसे व्यक्ति को कंपेयर करना चाहते हैं जिसकी मृत्यु हो गई, उसके साथ जैसे भविष्यवाणी किया वो जी उठा? तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह खुदा है, पवित्र है और वो बहुत यूनिक है, उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आपसे भी आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप केवल नाच गाने में ना रहें बल्कि अपॉलोजेटिक स्टडी करें, ताकि आप भी ऐसे रील्स का जवाब दें ताकि लोगों को सच्चाई पता चले। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो में क्या अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना। और याद रहे कि यीशु मसीह खुदा है और बाइबल के विरुद्ध उठने वाले सारे सवालों का जवाब मौजूद है। ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स के सारे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को एक बार चेक कर लेना। अगले वीडियो में एक और रील्स के जवाब के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।